हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। हम सभी लेडीज़ को अपनी ड्रेसिंग टेबल बहुत पसंद होती है और अगर आप ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, क्लीन रखते हैं, तो हमें ड्रेसअप होने में कोई झंझट नहीं होती है। ड्रेसिंग टेबल को हम अपने मेकअप, स्किन केयर और भी बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज रखा है। सो दिस इज़ माई ड्रेसिंग टेबल लुक लाइक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं रखी है। मैं सिर्फ वही चीज़ें रखती हूँ जिन्हें मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। ज्वेलरीज, बैंगल्स वगैरह मैंने अपनी वैनिटी में रखा हुआ है, जिसका टूर मैं आपके साथ किसी और वीडियोस में शेयर करूँगी। तो साइड में ही मेरी वैनिटी रखी हुई है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको कहीं और भागकर जाना है। तो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने ड्रेसिंग टेबल के टूर को। इस ड्रेसिंग टेबल में एक सोर्स ऑफ लाइट भी है। जब आप रेडी होते हैं तो आपको एक अच्छी सी लाइट मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ एक टॉल यूनिट है। इस साइड में आपको एक ड्रॉर मिलेगा और इसके बगल की साइड में आपको 3 ड्रॉर देखने को मिलेंगे। इस टॉल यूनिट के अंदर भी मैंने सेल्स डलवाई हुई हैं। इस डोर को इस तरीके से खोलने पर ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इस ड्रेसिंग टेबल की सबसे अपर पार्ट की जो सेल्फ है, उसमें मैंने 3 रॉड लगवाए हुए हैं, जिन्हें मैं बैंगल रखने के लिए यूज़ करती हूँ। इनमें सारे वही बैंगल्स और कड़े हैं जिन्हें मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। और मैंने यहाँ एक लिड रखा हुआ है शूज़ बॉक्स का। इसे मैं तब यूज़ करती हूँ कि मुझे मेकअप करना हो, सारे प्रोडक्ट इसमें निकाल कर मैं बाहर रख लेती हूँ, या फिर हम कहीं बाहर गए हैं और हम आए और मुझे जल्दी में कुछ निकाल कर रखना है, तो मैं इसी में रख देती हूँ। बाद में जब मुझे टाइम मिलता है तो उसी अकॉर्डिंग मैं उसे सेट कर लेती हूँ। और सेकंड ड्रॉर ये मेरे हस्बैंड की है। इसमें उनके कुछ परफ्यूम्स यहाँ रखे हुए हैं, बाकी उनके ड्रॉर में रहते हैं, उनकी वार्डरोब में। और यहाँ कुछ हेयर ऑयल्स रखे हुए हैं और कॉम्ब रखे हुए हैं सबके। इस थर्ड सेल्फ में मैंने 2 छोटे मिरर रखे हुए हैं और इस बास्केट में मैंने अपनी वॉचेस रखी हुई हैं। आई थिंक यहाँ 1-2 नहीं रखी हुई हैं, तो मैं उन्हें भी यहाँ रखती हूँ, बट वो अभी नहीं है यहाँ। और पीछे मेरी सारी लिपस्टिक रखी हुई हैं। एक सिंदूर है और यहाँ एक मेहंदी का भी पाउच रखा है। बाकी सब यहाँ मेरे लिपस्टिक है। इस बास्केट में मैंने अपने सारे स्किन केयर्स रखे हुए हैं। मेरे हाइलुरोनिक एसिड क्रीम और रोज़ वाटर, सारे सीरम्स वगैरह, टोनर वगैरह रखे हुए हैं। पीछे मैंने यहाँ अपने सारे मेकअप ब्रशेज़ रखे हुए हैं। और नेक्स्ट ग्लास में मैंने यहाँ एक ग्लास में अपने सारे लिप लाइनर है, मेरा काजल है, कंसीलर है, एक्स्ट्रा सिंदूर की सीसी है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई हैं। मस्कारा एंड ऑल सब कुछ यहाँ रखे हुए रहते हैं, जो मुझे आराम से यूज़ करने में थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने थर्ड सेल्फ को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो अभी चलते हैं अपनी फोर्थ सेल्फ की तरफ। यहाँ मैंने अपने सारे परफ्यूम्स और मॉइस्चराइज़र रखे हुए हैं। इस बास्केट में मेरी बॉडी लोशन भी रखे हुए हैं और इस बास्केट में मेरे सारे हेयर केयर रखे हुए हैं, जिसमें मेरा हेयर मास्क रखा हुआ है बायोटिक का, और ये एक मैट्रिक्स का हेयर सीरम है। और यहाँ पे कुछ पाउचेज़ हैं, ब्राह्मी, भृंगराज, आंवले वगैरह का, और कुछ पाउचेज जो मेरे ओपन नहीं हैं, वो सारे मैंने अपनी वैनिटी में रखे हुए हैं। और लास्ट सेल्फ में इस रेड बॉक्स में मैंने अपनी कुछ बिंदियाँ वगैरह रखी हुई हैं। इसमें मेरे एक्स्ट्रा बिंदी रहती है, कुछ पार्टी वियर है और कुछ इस तरीके की सिंपल बिंदियाँ भी रखी हुई हैं। कुछ बिंदियाँ इसमें वो हैं जो हमें पूजा वगैरह में मिल जाती हैं, तो ये सब इसमें रखी हुई हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बास्केट में मैंने अपने कुछ एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र्स वगैरह रखे हुए हैं, और एक इस तरीके की मैंने छोटी सी
पीतल टाइप की एक बास्केट है, वायर बास्केट है। उसमें मैंने छोटे मोटे क्लिप्स और आलपिन्स वगैरह और नेल कटर वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ एक बॉक्स में मैंने अपने 2 ब्यूटी ब्लेंडर रखे हुए हैं। और ये एक मेरी वॉच का बॉक्स है, इसमें मैंने कुछ मिसलेनियस चीज़ें रखी हुई हैं। और पीछे यहाँ पर 3 मॉइस्चराइज़र के बॉक्स हैं जिन्हें मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इन सब के पीछे मैंने एक बैग रखा हुआ है जिसे मैंने अपनी एक DIY ऑर्गेनाइज़र वीडियो में दिखाया है कि इसे मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं अपने हेयर। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई, मैंने अपने सेल्फ के ड्रॉर में इस तरीके का एक एंटी स्किड मैट लगाया हुआ है, जिससे कि जब हम चीज़ें को बाहर निकालते हैं तो ये मैट स्लिप नहीं होता है। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि मैंने अपने इन सभी सेल्फ को तरह तरह के ऑर्गेनाइज़र से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के तरफ। मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को बहुत ही मिनिमम चीज़ों से डेकोरेट किया है। कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स, फ्लावर्स और सम सेंटेड कैंडल को यूज़ किया है। इससे रूम में बहुत अच्छी स्मेल रहती है। और ये मेरे बेड साइड के जस्ट पास में ही है, तो मैं यहाँ एक वाटर बॉटल भी रखती हूँ। इस ड्रेसिंग टेबल के फर्स्ट ड्रॉर को मैं बेड साइड टेबल की तरह यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मेरे मेकअप के आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे। यहाँ पर मैंने बस एक मॉस्किटो रिपेलेंट रखा हुआ है। यहाँ आपको कुछ कॉटन ईयरबड्स और आपको मेकअप रिमूवर वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ डायरी है और मैं यहाँ पर अपना हेडफोन रखती हूँ। नेक्स्ट ड्रॉर में यहाँ पर मेरे सारे नेल पेंट रखे हुए हैं। और इधर मैंने अपने सारे फाउंडेशंस रखे हुए हैं। ये लैक्मे 925 का है और ये ममाअर्थ का है और एक फेसेस कनाडा का भी है और एक यहाँ स्विस ब्यूटी का एक इल्यूमिनेटर भी रखा हुआ है। और इसकी एक टॉल यूनिट के ऑर्गेनाइज़र में मैंने अपने सारे आई शैडो पैलेट्स रखे हुए हैं। यहाँ 2 स्विस ब्यूटी के रखे हुए हैं और एक और है। इस पार्ट में मैंने अपने सारे प्राइमर्स को अरेंज करके रखा हुआ है। और इस साइड में सिंदूर की सारी डिब्बियाँ हैं, कुछ तो पूजा में मिली हुई हैं और ये एक मेरी खुद की है। और यहाँ एक आलता है और एक ब्रोच रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। इस ड्रॉर में मेरे सारे हेयर एक्सेसरीज़ होते हैं। यहाँ मैंने अपने सारे रबर बैंड को और सारे स्क्रंचीज़ को, हेयर क्लचेस को, सभी को अरेंज करके रखा हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ड्रॉर की तरफ। ये एक डीप ड्रॉर है। यहाँ मैंने एक बास्केट में अपना स्ट्रेटनर और ब्लो ड्रायर रखा हुआ है, जिन्हें अभी इस टाइम मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस ड्रॉर की सारी चीज़ों को हमारे जो पार्सल आते हैं उनके बॉक्स में मैंने अरेंज करके रखा हुआ है। यहाँ पर मेरी कुछ इस साइड के बॉक्स में मैंने कुछ अपनी ज्वेलरीज रखी हैं। यहाँ पर मेरे कुछ गोल्ड की ज्वेलरी रखी हैं जिन्हें मैं कहीं जाती हूँ तो मैं पहन लेती हूँ, बाद में मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, फिर इनको इनके सही जगह पे रखती हूँ। इसी तरीके से यहाँ कुछ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज रखी हैं, कुछ पायल रखी हुई हैं। और मैंने यहाँ एक बॉक्स में अपने कुछ आर्टिफिशियल्स ईयरिंग्स रखे हुए हैं। मैं आर्टिफिशियल्स ज्वेलरी बहुत कम पहनना पसंद करती हूँ बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इसलिए मैं उन्हें बहुत कम ही वेयर कर पाती हूँ। तो इस तरीके के बॉक्स में मैंने इन्हें अरेंज किया है। मेरे ड्रेसिंग टेबल में आपको ज्वेलरी और बैंगल्स वगैरह बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मेरे एक्स्ट्राज होते हैं उन्हें मैं अपनी वैनिटी में रखती हूँ, जिसका टूर मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। मैंने आपको जो एक बॉक्स दिखाया था, पेपर बैग दिखाया था शॉपिंग, उसे मैं कब यूज़ करती हूँ मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। जब मेरे स्ट्रेटनर्स वगैरह गर्म रहते हैं तो मैं उन्हें अब डायरेक्ट इस बास्केट में रखने की बजाय मैं उन्हें इसी तरीके के बॉक्स में रखना पसंद करती हूँ।
तो फ्रेंड्स ये एक कस्टमाइज ड्रेसिंग टेबल है। इसे मैंने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनवाया था। मैंने इसे डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें से कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने खुद ही क्रिएट किए हैं, जिसका एक अलग से वीडियो मैंने शेयर किया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे ड्रेसिंग टेबल कुछ इस तरीके से दिखता है। मैंने उसे कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप इस फैमिली का हिस्सा हैं तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपको तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक लाइक करना है और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बट हम न्यू क्रिएटर्स को आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही मोटिवेट करता है अपने अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट भी किया करो। आपको इसमें अच्छा नहीं लगे फिर भी आप इसको बता दिया करो कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगी, जिससे मुझे अपनी वीडियो में जो कुछ सुधार करना हो मैं कर सकूं। तो मेरा फ्रेंड्स अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।